और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छात्रों के साथ संवाद। तस्वीरें आपके सामने हैं, जरा सुनते हैं। मैंने सुना है ये दिल्ली में 9वीं कक्षा के बाद बच्चों को आगे जाने ही नहीं देते। जो बच्चे गारंटी है पास होंगे उन्हीं को जाने दे। क्यों? क्योंकि उनका रिजल्ट खराब हो जाएगा तो मेरी सरकार की इज्जत खराब हो जाएगी, इसलिए बड़ा बेईमानी का काम होता है। हमारी सहयोगी मेघा प्रसाद इस वक्त मौजूद हैं, उन्हीं का रुख करते हैं। मेघा, कुल मिलाकर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छात्रों से संवाद, इसको इस रूप में भी कहा जा सकता है कि दिल्ली चुनाव और ऐसे में आम आदमी पार्टी की जो सबसे बड़ी यूएसपी उसकी शिक्षा क्रांति, उसी का पोल खोलने का काम छात्रों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस संवाद के जरिए कर रहे हैं क्या? पोल खोलने का काम रोमाना, या सच्चाई बच्चों के सामने रखने का भी काम। बिकॉज देखिए, अगर ये डिसीजन लिया जाता है जो कि जिस तरीके से यहाँ की शिक्षा की प्रणाली चल रही है, या दिल्ली के स्कूलों में जो निर्णय लिया जाता है कि कक्षा 9वीं से कक्षा 10वीं में कौन से छात्र जाएंगे, प्रधानमंत्री उसी चीज़ को एलैबोरेट कर रहे हैं, उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं बच्चों को कि क्या हो रहा है। जिनका थोड़ा भी रिजल्ट खराब होता है, जो बच्चे वीक हैं, जिन पे स्कूल प्रशासन को इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि अगर उन्हें प्रमोट किया गया 10वीं कक्षा में तो क्या वो पास कर पाएंगे और क्या वो अच्छे नंबरों से पास कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप प्रधानमंत्री जी को सुने जो वो बच्चों से बता रहे हैं, उसका अर्थ यही है कि भाई ऐसे बच्चों को रोक लिया जाता है, उन्हें वो अपॉर्चुनिटी, वो चांस दिया ही नहीं जाता है कि वो 10वीं कक्षा में जाकर अपने आप को सुधार सके और 10वीं कक्षा की एग्जाम ले सके और अच्छे नंबरों से पास कर सके। तो आप बच्चों को अगर वो चांस ही नहीं देंगे, बच्चे को आप उस कक्षा में जाने ही नहीं देंगे, तो ये कैसा निर्णय है यहाँ की शिक्षा प्रशासन का या यहाँ की स्कूल प्रशासन का। दिल्ली स्कूल, ठीक है, अरविंद केजरीवाल बार बार इस कैंपेन में कहते हैं, 2-4 चीज़ें हैं जो वो हर रोज़ कहते हैं, रट लगा के रखते हैं, जैसे अच्छी स्कूल कहते हैं, अच्छा अस्पताल कहते हैं, बस की राइड फ्री कहते हैं, बिजली पानी माफ़, उनके बिल्स माफ़ कहते हैं। उसमें से ऑफकोर्स स्कूल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है उनके पूरे कैंपेन का, और उसमें उस बलून में पंचर करने का काम ऑफकोर्स आज प्रधानमंत्री ने किया है, जब वो कह रहे हैं, बच्चों के साथ कह रहे हैं और बड़े सरल शब्दों में बच्चों को समझा रहे हैं कि देखिए, आपको अगर चांस ही नहीं मिलेगा 10वीं क्लास में जाकर अपने आप को ठीक करने का, आप सेकेंड चांस तो देंगे ना किसी को। अगर आप रोक ही देंगे यही सोचकर कि आप नहीं अच्छा कर सकते 10वीं क्लास कक्षा में जाकर, तो फिर आपको, जब आपको चांस ही नहीं मिला, आपने एग्जाम ही नहीं लिया, तो फिर आगे कहानी वहीं खत्म हो जाती है। प्रधानमंत्री के हिसाब से ये गलत है, ये बेईमानी है बच्चों के साथ और इसको बदलना चाहिए। वही वो साझा कर रहे हैं बच्चों के सामने। अब क्या इसका रिएक्शन होता है, अभी तो ठहरिए, आम आदमी पार्टी से तुरंत रिएक्शन आ ही जाएगा कि प्रधानमंत्री अब यहाँ पर गलत बातें समझा रहे हैं बच्चों को। यही होता है सिस्टम, कई स्कूलों में होता है, कई जगह नहीं भी होता है, मगर मोटे तौर पर अगर आप समझे पूरी चीजों को तो बच्चों को चांस देने की जरूरत ऑफ कोर्स होती है। बहुत शुक्रिया आपका मेघा इस तमाम जानकारी के लिए। कुल मिलाकर बीजेपी की जो रणनीति देखने के लिए मिल रही है वो यही, जो यूएसपी लेकर चुनाव मैदान में आम आदमी पार्टी उतरी है, उसी पर सीधा निशाना साधना, जिसमें पानी से लेकर शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक वो बुनियादी मुद्दे जिसको लेकर आम आदमी पार्टी अपनी पीठ थपथपाती